हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री कोर्स। प्रीवियस सेशंस पे हमने लिमिट की कुछ रिस्ट्रिक्शन जानी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इस सेशन पे हम फॉर्मल डेफिनेशन जानेंगे और इसी तरह से एप्सिलॉन एंड डेल्टा फॉर्म ऑफ द लिमिट्स को भी डिस्कस करेंगे, जो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें डिस्कस करना है कि ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स क्या होता है। इधर हम डिस्क्रीट मैथ्स में भी एज अ प्रीरेक्विजिट ये चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन इस स्लाइड के अंदर मैं बेसिक चीज़ें रिकॉल करूंगा ताकि लिमिट के कॉन्सेप्ट को मजीद बूटस्ट्रैप पे मैनर पर समझना हमारे लिए आसान रहे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो द फर्स्ट थिंग कि इंटरवल से क्या मुराद है। जब भी हम फंक्शंस बनाते हैं या सेट बिल्डर नोटेशंस फंक्शन का बनाते हैं तो वहाँ पर हम रेंज डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक्चुअली इस सेट की वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स वैल्यूज़ की मैं रेंज बताना चाह रहा हूँ, इवन एंड ऑड नंबर बताना चाह रहा हूँ, विद इन 10 इंटीजर वैल्यूज़, 100 वैल्यूज़, तो वहाँ पर हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म पे भी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरवल्स डिफाइन करता है कि जिस रेंज की आप वैल्यूज़ बता रहे हैं क्या उसे भी इंक्लूड करना है या सिर्फ उसके अंदर मौजूद वैल्यूज़ को हमें लेना है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखें, जब हम इंटरवल्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों पॉइंट को ओपन रखते हैं। ओपन का मतलब यहाँ पर ये है कि ए और बी रेंज तो है, लेकिन ए बी बाय इटसेल्फ रेंज का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से एक स्केल वैल्यूज़ बनाऊं और देखें यहाँ पे बगौर, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ कि ए और बी यहाँ पर लिखा हुआ था, हमने ए और बी को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो सर्कल बनाया गया है वो इस वक्त फिल नहीं है, ओपन है। अगर इस फॉर्मेट को मैं सेट बिल्डर नोटेशन पे लिखूँ तो मैं कहूँगा कि एक्स सच दैट जो x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए a से, जबकि लेस देन होना चाहिए b से। इसका मतलब ये हुआ कि a इंक्लूड नहीं होगा और b खुद भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 a की जगह और b की जगह लिख दूँ 10, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। इस फॉर्म को हम ओपन इंटरवल कहते हैं a और b के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन पे ऐसा हो सकता है कि एक ओपन और एक क्लोज हो, राइट भी क्लोज हो सकता है, लेफ्ट भी क्लोज हो सकता है। देखो, अब यहाँ पर ओपन है यानी ये फिल नहीं है, जबकि ये फिल्ड है। तो अब मैंने इसी चीज़ को चेंज कर देना 1 और 10 से, तो मैं कहूँगा x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, लेकिन लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। यहाँ पर 10 भी इंक्लूड हो गया और उससे लेस्ट वैल्यू भी इंक्लूड हो गई, तो ये दोनों वेज पर काम करेगा। इसी तरह से इसी क्लोज फॉर्म को मैं यहाँ पे लेकर आ गया तो फिल वैल्यू यहाँ आ गई, इसका मतलब है ए भी इंक्लूड हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई। दोनों को फिल कर दूंगा, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी और उसकी रिप्रेजेंटेशन लार्ज ब्रैकेट के साथ होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ फिल्ड है उसे लार्ज ब्रैकेट किया गया, तो ये दोनों फिल हो गए। ठीक है, तो दोनों के साथ इक्वल साइन रिप्रेजेंट हो गया। क्या ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है कि मैं एक से स्टार्ट करूं और इनफाइनाइट तक लेकर जाऊं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं ए को इंक्लूड ना करूं। यानी मैं ये कहूं कि एक ऐसा नंबर यहाँ पर आ सकता है जो 1 से तो बड़ा हो लेकिन उसके अलावा कोई भी हो। तो मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज आए लेकिन ए ना आए। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि ए स्टार्ट हुआ लेकिन वो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन ए। ए क्या है? यहाँ से रेंज उसकी शुरू हुई है, कोई सी भी वैल्यूज ले सकता हूँ, लेकिन मैं ए को नहीं ले सकता। यही वजह है कि ए के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसे फिल कर दूंगा तो ये वाला सिनेरियो बन जाएगा जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर देखो फिल्ड। द नेक्स्ट वन माइनस इन्फिनिटी टू बी, यानी मैं लेफ्ट साइड से देखूं कि नेगेटिव कोई भी वैल्यूज आ सकती है, लेकिन ये वो वैल्यू नेगेटिव की नहीं आएगी जो यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये -1 है तो नेगेटिव -1 नहीं आता, लेकिन उसके अलावा जितने भी नेगेटिव बड़े वैल्यूज हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया एक्स लेस देन बी। ठीक है, द नेक्स्ट वन माइनस इन्फिनिटी टू बी, यानी जिस तरह से मैं इन्फिनिटी टू बी यहाँ जा रहा हूँ ओपन सर्कल के साथ यानी ओपन इंटरवल, तो मैं क्लोज इंटरवल भी ले सकता हूँ यानी लेस देन के साथ इक्वल भी आ जाए, यानी ये भी आए और उससे कम वैल्यूज भी आए। ये रहा सिनेरियो फिल्ड सर्कल के साथ। एंड द लास्ट वन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब है ओवरऑल कोई रेंज नहीं है, कोई भी वैल्यूज यहाँ पर आ जाए वो इसका पार्ट बन सकती है, जिस भी नोटेशंस को आप अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन या क्वेश्चन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ तक इस चीज़ों को जान लिया। इसकी रिप्रेजेंटेशन इंटरवल नोटेशन पे किस तरह से होगी, जिसे देखकर हम समझ जाएंगे ये क्या है। नंबर लाइन स्क्रैच पर किस तरह से लिखी जाएगी, और उसके बाद सेट बिल्डर नोटेशन उसका क्या हो सकता है जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी लेवल पर आप पे पूछा जा सकता है और रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। ओके, अब आते हैं हम अपने फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट की तरफ। आप किसी भी कैलकुलस की बुक को फॉलो करें, लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन यही होती है। क्या है? लेट टेक अनदर लुक एट
the informal definition of limit, if f of x become arbitrary close to the single number L as x approach C from either side, then the limit f of x as x approaches C is L is written as this. क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक आर्बिट्री पॉइंट की बात कर रहा हूँ किसी फंक्शंस को लेते हुए और मैं कहूँ कि वो किसी भी सिंगल नंबर्स के क्लोज हो रहा है, ठीक है, और उस क्लोज वे पे किसी भी साइड से आए, यानी वो लेफ्ट साइड से आए, राइट साइड पे आए, तो जो लिमिट का फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मैं उसे इस तरह से कह सकता हूँ या पढ़ूंगा कि एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, ठीक है, और जब मैं x को c पर अप्रोच करवाऊंगा तो वो c कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी जो वैल्यूज आएगी वो l के बराबर आएगी, और l वो वैल्यू होगी जो हमें आउटपुट के फॉर्म पे मिल रही होगी. जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट के फंक्शंस पे यहाँ पर sin x लिखा हुआ है, और sin x पे जब मैं c पुट करूंगा तो sin x c जो भी वैल्यूज होती है वो हमें l की जगह पर मिल जाएगी. तो एट फर्स्ट ग्लांस द डेफिनेशन लुक्स फेयरली टेक्निकल, even so it is informal because exact meaning have not yet been given to the two phrases. फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिकम आर्बिट्री क्लोज टू एल, ठीक है, यानी अगर मैं इनफॉर्मल वे पर इस चीज़ को डेफिनेशन को मजीद ट्रू फ्रेज पे डिफाइन करूं तो मैं ये कहूँगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिकम आर्बिट्री क्लोज टू एल, यानी जो भी फंक्शन है वो एक आर्बिट्री वैल्यू एल की तरफ क्लोज हो रहा है एंड एक्स अप्रोचेस सी, जबकि एक्स कहाँ पर अप्रोच कर रहा है सी की तरफ. तो सी की तरफ जब अप्रोच करेगा तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्लोज होगा किसकी तरफ, एल की तरफ, और एल वो रिजल्ट होगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम डेल्टा एंड एप्सिलॉन फॉर्म पर, तो ये वाली चीज़ हमें मजीद समझ में आ जाएगी जो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है. लेट्स सी अनदर. सो जब हम बात करते हैं इन फॉर्मल डेफिनेशन की तो लिमिट को हम एप्सिलॉन एंड डेल्टा फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखें, द फर्स्ट पर्सन टू असाइन मैथमेटिकली रिगोरियस मीनिंग टू दीज टू फ्रेजेस, जो अभी हमने देखा, इन फ्रेजेस को जो डिफाइन किया है वो किया है ऑगस्टिन लुइस कॉशी, ठीक है. ही इज epsilon and lambda, there is a Greek word, definition of the limit is the standard used today. इसी definition को जिसे हम epsilon lambda definition of the limit कहते हैं, इसे आज के दिनों में भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है. तो जो फिगर हमें यहाँ पर दी गई है 1.12 according to the book, let epsilon the lower case Greek letter रिप्रेजेंट द स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. ये हमें याद रखना है कि जो एप्सिलॉन की वैल्यूज हम ले रहे होंगे वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन वो काफ़ी स्मॉल होगा, तो उसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि 0.01, 0.001 इस तरह की स्मॉलर वैल्यू होगी. देन द फ्रेज जो हमने फ्रेज देखा था, एफ एक्स बिकम आर्बिट्री क्लोज टू एल, मीन्स दैट, यानी जो फंक्शन है हमारा वो आर्बिट्री क्लोज हो रहा है एल की तरफ, ठीक है. मीन्स इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन लाइज करेगा किसी एक खास इंटरवल पे, वो इंटरवल कहलाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है. ये बात यहाँ पर आकर रुकती है कि एक्चुअली हम आर्बिट्री क्लोज से समझ रहे थे कि जब हम एक्स की वैल्यू सी पे पुट करेंगे तो वो एल हमें आउटपुट के फॉर्म पे देगा जो क्लोज होगा, लेकिन उसका इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन से क्या मुराद है. देखो, इस चीज़ को समझने के लिए इस इमेज को बगौर देखें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे से मजीद क्लियरली आपको शो करूंगा. हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन था ना, तो फंक्शन की वैल्यूज जो लिमिट पे हमें दी गई थी वो ये पॉइंट था. इस पॉइंट पर हमें देखने के बाद पता चला कि ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि अनडिफाइंड. तो जब मैं इस वैल्यू को अपने लिमिट फंक्शन में पुट करता हूं तो ये मुझे रिजल्ट देता है एल, जिसे कहा जा रहा है फंक्शन बिकम आर्बिट्री क्लोज टू एल, ठीक है. अब इसका जवाब ये होता है कि जब ये अनडिफाइंड होता है आर्बिट्री क्लोज वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड से मैं देखूंगा लेफ्ट साइड से भी इसकी क्लोज और राइट साइड से भी क्लोज. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज बतानी होगी या बनानी होगी बोथ वे से, कि जब मैं इस सी से नियरेस्ट वैल्यू कोई पुट कर रहा हूं बोथ साइड से, तो मुझे उस इंटरवल के बिहाफ पर वही वैल्यूज मिलेगी जो इस इंटरवल के दरमियान होगी यकीनी तौर पे, ठीक है. तो जब आप यहाँ पर वो सी जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है उसे हम 2 वे पे लेकर चल रहे हैं, तो जो दूसरा सी की जो वैल्यू है वो कहलाएगी डेल्टा, ठीक है. तो c प्लस डेल्टा का मतलब है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो मैं c को क्लोज ले जाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और जब क्लोज ले जाने के लिए वैल्यू यूज़ की जा रही है तो वो l की वैल्यूज़ जो हमें प्रोड्यूस करके नियरेस्ट वैल्यू दे रही है, इधर वो एप्सिलॉन की पॉजिटिव वैल्यू के साथ हो रही हो या नेगेटिव. राइट सी बात है, जब मैं l में कुछ वैल्यूज ऐड करूंगा तो ये थोड़ा से ऊपर की तरफ आ जाएगी, इसका मतलब है आर्बिट्री वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर, और इसी तरह से नेगेटिव करूंगा कुछ तो ये आर्बिट्री वैल्यू से थोड़ी सी नीचे आ जाएगी. तो इसी पॉइंट को हम इंटरवल कह रहे हैं, जिसे हम लैम्डा एंड एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ द लिमिट कहते हैं, जो स्टैंडर्ड वे, ठीक है. इसके बिहाफ पर हमें इंटरवल डिफाइन हो जाता है कि अगर हम
उस वैल्यूज़ के आगे पीछे की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे नियरेस्ट का, तो वो उसी इंटरवल पर हमें आउटपुट दे रहा होगा जो एप्सिलॉन के साथ की होगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। यूजिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, अब यहाँ पर उसी फंक्शंस को मजीद क्लोजर फॉर्म पे बताया जा रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू यू कैन राइट दिस। जब मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा तो फंक्शन की जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उससे मैं माइनस करूंगा एल को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, फंक्शन वो है जो आपको मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है कुछ यूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ रफ से, ये हमारा फंक्शन है और लिमिट यहाँ लिखा हुआ है x टेंड टू 0। ठीक है, तो यकीनी तौर पे मैं 0 से क्लोजर फॉर्म इस्तेमाल करूँगा, 0.001 या फिर -0.0 समथिंग, दोनों वे पे। तो जो भी हमारे पास L की वैल्यूज आ रही होगी इस बिहाफ पर, ये L के बराबर होगा, इसको इससे माइनस करूंगा और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यकीनी तौर पे लेस देन किससे होगी, एप्सिलॉन से। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन वो एक वैल्यूज है जो पॉजिटिव बिल्कुल छोटी वैल्यू है। सिमिलरली द फ्रेज x अप्रोचेस c मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर। तो जो पॉजिटिव नंबर हमारे पास होगा वो डेल्टा है, सच दैट x लाइज इन ईदर द इंटरवल c माइनस डेल्टा कॉमा c। ये इंटरवल है, दोनों इंटरवल्स अभी हमने यहाँ पर देखे, c प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, और सेकंड इंटरवल जो है वो प्लस के साथ है। सो द फैक्ट कैन बी कंसाइजली एक्सप्रेस बाय द डबल इनइक्वालिटीज। इस चीज़ को हम डबल इनइक्वालिटी से इस तरह से शो कर सकते हैं कि x माइनस सी, ठीक है, x माइनस सी क्या है, देखो ये c है और ये x है, ऐसा ही है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज होती है और x हमारा वेरिएबल है जो हम वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। तो x में से जब मैं c माइनस करूंगा तो वो 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। यानी 0 और एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ी होगी तो यकीनी तौर पे पॉजिटिव है, और एप्सिलॉन से वो क्या होगी, छोटी। तो यही वजह है कि जो एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है और स्मॉलर पॉजिटिव होती है। ठीक है, लाइटर वैल्यूज हम यूज करते हैं ताकि इंटरवल को डिफाइन कर सकें। इसी चीज को मजीद क्लोजर फॉर्म पे मैंने यहाँ शो किया हुआ है। ये सी वैल्यूज है, ये वो एरिया होगा जहां पर हमारे लिमिट की वैल्यूज दी गई है। जब मैं सी की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं तो वो मुझे एल डिफाइन करके दे रहा है। अब हमने इसका क्लोजर फॉर्म ले लिया। ठीक है, ये क्लोजर फॉर्म काफी छोटा होगा, ये आपने याद रखना है। इमेज पे विजुअलाइजेशन पर आपको बड़ा करके दिखाया जा रहा होता है। आप एज्यूम करोगे कि बहुत ही नियरेस्ट इसके लाइन यहाँ पर मौजूद होगी, सिर्फ विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से इस तरह से दिखाया जा रहा है। जब मैं यहाँ से कोई नियरेस्ट पॉइंट लूंगा तो ये नियरेस्ट पॉइंट कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, यूं इस पॉइंट पे, और यहां से वो इस तरह से चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इस इंटरवल के अंदर है ना, प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है इसका रिजल्ट। इसी तरह मैं यहां से जाऊंगा इस इंटरवल, फिर मजीद थोड़ा सा एक्सप्रेस करूंगा इस, तो हमेशा हमारा क्या होगा, इसी इंटरवल के अंदर आएगा। इसी इंटरवल को फॉर्मल डेफिनेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि एक्स अप्रोचेस सी से क्या मुराद है। The first inequality is 0 is less than x minus c. The distance between x and c is more than 0. Express the fact that x is not equal to c. The second equality is x minus c is less than delta, where x is within delta unit of c. Say that x is within a distance of the epsilon of c. तो जो इनइक्वालिटीज फॉर्मेट्स थी, इनइक्वालिटीज सिर्फ ये बता रही थी कि एप्सिलॉन और डेल्टा की जब वैल्यूज इस्तेमाल की जाएगी तो वो इन इनइक्वालिटीज को हमेशा फॉलो करेगी। इस चीज़ को मजीद हम अंडरस्टैंड उसी वक्त कर सकते हैं जब हम इसकी एग्जांपल्स करें। एक्चुअली ये वही चीज़ है जो अभी मैंने यहाँ पर बताया, ये इमेज के साथ यहाँ पर मौजूद है। एग्जाम्पल समझते हैं, बात समझ में आएगी हमें। देखें, हमें एक लिमिट दिया गया, एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से की तरफ अप्रोच कर रही है, जबकि फंक्शन हमारा 2x - 5 है। अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करूं तो 6 - 5 बराबर हो गया 1 के। ठीक है, ये यहाँ पर वैल्यूज इसकी आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा l हो गया, ये x है और ये हमारा c है, जबकि ये हमारा f ऑफ x है। ऐसे ही है, ठीक है, ये c हो गया, ये हमारा f ऑफ x है, सारी वैल्यूज हो गई। तो फाइंड, हमें मालूम करना है डेल्टा, सच दैट, अब इनइक्वालिटीज वाली चीज़ों को लिया हमने, जो अभी यहाँ पर हमने इनइक्वालिटीज देखा उससे, तो मैंने इनइक्वालिटीज की बिहाफ पर f ऑफ x से माइनस कर दिया l को, ये रहा f ऑफ x, ये रहा l। जब ये मैंने लिया तो यहाँ पर जो मैंने एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यू ली, वो मैंने बताया था कि मुझे पॉजिटिव लेना है जो कि 0 से बड़ी हो लेकिन स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, क्योंकि मैंने ये ग्राफ में भी बताया कि ये ग्राफ इस तरह से गैप के साथ काफ़ी दिखाया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी माइनर से गैप के साथ होता है यहाँ पर। तो जब मैंने पुट किया तो ये लेस देन 0.00 आ गया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा व्हेन एवर x - 3। ठीक है, x - 3 का मतलब है जो लिमिट की वैल्यूज यहाँ दी गई है, ये ग्रेटर होगा 0 से और लेस देन होगा किससे, डेल्टा से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर फॉलो करेगी। तो इस बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन को फाइंड कर सकते हैं गिवन, जबकि हमें क्या दिया जाए, एप्सिलॉन दिया जाए। ठीक है, डेल्टा मालूम कर सकते हैं, एप्सिलॉन दिया जाए। तो
तो इस बिहाफ पर सोल्यूशन किस तरह से बना, देखो यू आर वर्किंग विद अ गिवन वैल्यूज ऑफ द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमें दिया गया क्वेश्चन के मुताबिक ये रहा, तो एप्सिलॉन जब दिया गया टू फाइंड एन अप्रोच ऑफ द डेल्टा ट्राई टू स्टैब्लिश द कनेक्शंस बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यूज। सेम फार्मूला जो हमने देखा था एफ ऑफ एक्स माइनस एल, वो अप्लाई किया और एक्स माइनस 3 को हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा कार्डिनैलिटी इनइक्वालिटीज फॉर्म था जो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके, इसी चीज़ को यही चीज़ कंटिन्यू है अभी यहाँ पर। तो 2x माइनस 5 माइनस एल, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एल, ठीक है, जबकि ये हो गया एफ ऑफ एक्स अगेन, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने की वजह से ये x माइनस 3 बन गया। Because this inequality is 2x minus 5 minus 1 less than 0.01 is equivalent to the 2x minus 3 less than 0.01, कॉमन लेकर वो चीज़ लिखी गई है। सो यू कैन चूज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा 1/2 0.05। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये कैंसिल हो गई, यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू चेंज होकर हमारे पास क्या आ गई 0.005। सो दिस चॉइस वर्क बिकॉज x माइनस 3, क्योंकि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि x माइनस 3 ग्रेटर 0 होना चाहिए और लेस देन किससे होना चाहिए 0.005 से। तो हमने जब इम्प्लाइज किया इसे, तो 2x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और जब 2x माइनस 3 को हमने अप्लाई किया तो ये लेस देन आएगा 0.005 ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू जो जा रही है वो 2 के साथ जा रही है क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया हुआ था, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज आ गई 0.01। तो दैट इज सेज दैट कि किस तरह से हमें जब एप्सिलॉन दिया जाता है तो हम डेल्टा मालूम कर सकते हैं या किया जाता है बाय यूजिंग दिस अप्रोच ऑफ द इनइक्वालिटीज और द डेफिनेशन जो अभी हमने देखा। उसी एग्जांपल्स को अगर आप विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से देखें, जैसे अभी हमने देखा, तो एज यू कैन सी दैट द फिगर 1.33 द x वैल्यूज विद इन 0.005 ऑफ 3 एज x इज नॉट इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ द f ऑफ x आर विद इन 0.01 एंड 1, ठीक है। यही करना था हमें, रेंज डिफाइन करनी थी। तो जब हमें एप्सिलॉन और इसी तरह डेल्टा का पता चल जाएगा तो एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस फंक्शन की एक्स एक्सिस पर इंटरवल और वाई एक्सिस पर इंटरवल क्या होगा, ठीक है। देखो ये मिल गया मुझे एग्जैक्टली सी की वैल्यू और ये मिल गया मुझे एग्जैक्टली एल की वैल्यू, ऐसा ही है, ठीक है। ये मिल गया मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है, एप्सिलॉन, जबकि ये मुझे मिल गया पॉजिटिव और नेगेटिव का डेल्टा। ये चीज़ हमें मालूम करनी थी, और जो फंक्शन स्टैंडर्ड था वो 2x माइनस 5 के लिए था। तो ये वो पॉइंट है जिसके लिए हमने ये इंटरवल बना कर दिया है इस पॉइंट के लिए। इसका मतलब है ये कुछ यूं जा रहा है और उसके नियरेस्ट कुछ यूं वैल्यूज है जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। तो उसी फॉर्म को क्लोजर फॉर्म पे यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक जरूर है, लेकिन होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एप्सिलॉन और डेल्टा फॉर्म एक्चुअली है क्या, कि लिमिट के वो इंटरवल्स को डिफाइन कर देता है कि लिमिट का इंटरवल एक्चुअली क्या होगा। सो वी कैन से दैट द लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज x अप्रोचेस 3, जब यानी x अप्रोच कर रहा हो 3 की तरफ, तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी 1, यानी लिमिट में जब इस तरह से लिखा हुआ है x अप्रोचेस 3, तो जब मैं इसे एप्सिलॉन और डेल्टा के फॉर्म पर देख रहा हूँ तो इसकी वैल्यूज किसके बराबर आ रही है 1 की, और यहाँ पर जो भी फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 5, वो इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को प्रूव होता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस ऑल अबाउट दी सम फॉर्मल डेफिनेशन, के फॉर्मल डेफिनेशन और इनफॉर्मल डेफिनेशन क्या थी लिमिट की, और एप्सिलॉन और डेल्टा फॉर्मेट क्या है, इंटरवल क्या है, इनइक्वालिटीज़ क्या है, विद एग्जांपल्स हमने देखी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने इस सेशन पे कवर कर लिया। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो कुछ हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कुछ एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लिमिट का कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क पे या डेटा साइंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स और सेशंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं और हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम लिमिट को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, उस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन पर मिलेंगे, इसी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।